Good morning student. Now welcome to standard 7 subject science और लेसन का नाम है मोशन एंड टाइम। इस वीडियो के पहले भी हमने आपको मोशन और टाइम के बारे में कुछ बताया था। हमने आपको बोला था कि आपने स्टैंडर्ड 6 में भी जो है मोशन और टाइम के बारे में पढ़ चुके हैं। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मतलब दैट मीन्स गति, और गति जो है वो किस पर डिपेंड होती है? टाइम पे डिपेंड होता है, और गति और टाइम दोनों स्पीड पे डिपेंड करता है। हमें आपको बताया था कि अगर आप 25 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है, डिस्टेंस आपकी 25 किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर की दूरी अगर आपको तय करनी है तो उसको 20 मिनट्स में, अगर हम 40 की स्पीड में अगर एक्टिवा या मोटरसाइकिल चलाकर जा रहे हैं तो वो हम 40 की स्पीड में हम 20 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर हमें उसी प्लेस पर थोड़ा जल्दी पहुंचना है तो हम अपनी एक्टिवा की स्पीड बढ़ाते हैं, 40 से 50 करते हैं, 50 से 60 करते हैं, ज़्यादा 80 की स्पीड पे। अगर हम, क्योंकि भाई सैटेलाइट अगर रोड है, ये सब बहुत बिजी रोड होता है, तो वहाँ पे हम 80 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी चलाएंगे तो हम जल्दी फिर ऊपर भी जाने वाले होते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा धीरे गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। तो हमें उस जगह पर 20 मिनट में पहुँचना है, तो 20 मिनट में हम 40 की स्पीड में पहुँच रहे हैं। मान लो उसी जगह पे हमें ज़रा जल्दी पहुँचना है, तो थोड़ा सा हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो यही स्पीड, मोशन और टाइम, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आपने पहले भी लेसन स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे गाड़ी होती है जो बहुत स्लो चलती है, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती है बहुत फास्ट चलती है। जैसे कैमल कार्ट है, बुलक कार्ट है, तो बहुत स्लो रहती है, लेकिन चलती स्ट्रेट लाइन पे है, ये ध्यान रखना। और लेकिन वही उस जगह पे कार है, कार उससे तो फास्ट जाएगी। अब कार से फास्ट कौन जाएगा? बस से फास्ट कौन जाएगा? ट्रेन से फास्ट एरोप्लेन। लेकिन अगर एक स्टेट रोड है, वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, तो आप गाड़ियों का स्पीड, जिसको बोलते हैं ओवरटेक करना, ओवरटेक करके कुछ गाड़ियां जो है ना बहुत स्पीड में आगे निकल जाती है, सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है। अगर बहुत ट्रैफिक जाम है, तो उन ट्रैफिक जाम में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो कार होती हैं, जीप होता है, और बहुत तरह के अभी गाड़ियां निकल गई हैं, नाम भी इतना याद नहीं हमें गाड़ियों के, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उससे ज़्यादा उस समय अच्छी होती है एक्टिवा और मोटरसाइकिल, बाइक, क्योंकि वो साइड से जो है थोड़े से जगह में से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनके लिए तो जगह ज़्यादा चाहिए, वो नहीं निकल सकती हैं बड़े छोटे जगह में। तो उस समय ट्रैफिक जिसको बोलते हैं वो जाम रहता है ट्रैफिक, तो छोटी गाड़ियाँ अपने टाइम से निकल जाती हैं। तो ये जो स्लो और फास्ट है, इन स्लो और फास्ट पर ये गाड़ियाँ डिपेंड करती हैं। आपको कुछ जो है, कुछ व्हीकल बहुत तेज जाती है, कुछ व्हीकल बहुत धीमे, उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। और जो है आप अपने पेज, जो टेबल है आपके लेसन में टेबल नंबर 13.1 दिया हुआ है, सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के मोशन के एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि आपका दिया गया है यहाँ पे कि शोल्डर in a march past। सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, इनका मोशन क्या होगा? ये किस गति में? आपको पता है ये सोल्जर कैसे चलते हैं? आपने अभी जो है 26 जनवरी गई है, 15 अगस्त गया है, 26 जनवरी में आप टीवी पर देखे हो, सोल्जर जो हमें सैनिक मार्च पास्ट करते हैं, वो 1-2 कर करके चलते हैं। वो उनका मोशन क्या होता है? उनका मोशन स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मोशन। ठीक है, उसी जगह पे दूसरा आपका पिक्चर में दिया हुआ है बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ
स्ट्रेट रोड, बुलेट कार्ट है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पर, उसका भी यही होगा, उसका भी मोशन क्या होगा, यही होगा, सेम स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा। नेक्स्ट है हमारा हैंड ऑफ द एथलेटिक रेस। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा हैंड जो है वो भी मूव करता है। तो कौन सा मूव कर रहा है, ये चारों तरफ मूव कर रहा है, कभी इधर मूव करता है, कभी उधर मूव करता है, कभी ऊपर मूव करता है, कभी नीचे मूव करता है। तो ये मूव जो है हमारा पैट्रियोटिक मूव आएगा। पैट्रियोटिक मूव का मतलब होता है कि चारों तरफ से घूमना, ठीक है, चारों तरफ घूमना, ये पैट्रियोटिक मूव है। तो हमारा जो हाथ होता है वो चारों तरफ घूमता है, तो ये हमारा पैट्रियोटिक मूव में है। जब हम एथलेटिक करते हैं यानी रेस करते हैं तो हमारा हाथ का जो मूव है वो पैट्रियोटिक मूव में आता है। फिर उसके बाद हमारा है पेडल ऑफ द बाइसिकल इन मोशन। बाइसिकल, साइकिल चलाते हो तो साइकिल जो है एक ही पाथ पर गोल 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 घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, उधर जा रही है, ऐसा नहीं होता है। वो अपने पाथ पर गोल गोल घूमती रहती है, तो उसका मोशन होता है सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर। फिर नेक्स्ट है हमारा है इसमें मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन। अब सन है, हाँ आपको मालूम है कि सन, ठीक है, सन के चारों ओर जो है ये जो है ये अर्थ है, ये सन के चारों ओर एक ही मोशन में जो है गति कर रही है। तो ये अर्थ जो है ग्रह उसके एक ही मोशन में गति कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन आएगा, ये भी आएगा सर्कुलर मोशन। कोई बात में इधर उधर दौड़ना नहीं है, उसको एक ही उसमें चलना है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा। सर्कुलर मोशन में ये गति कर रहा है। उसी तरीके से फिर हमारा है मोशन ऑफ द स्विंग मशीन। आप लोगों ने स्विंग मशीन, सिलाई की मशीन देखी होगी। अभी तो मोस्ट ऑफ द सिलाई की मशीन टेबल पर पैर रख करके टक टक पैर चलता रहता है और ऊपर वो सिलता रहता है। लेकिन जब पैर चलता है तो ध्यान रखो, जो जहाँ पर हम कपड़ा सिल रहे हैं वो गोल गोल घूमता है, ध्यान रखना, वो गोल गोल घूमता है, तो वो भी सर्कुलर मोशन में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मोशन ऑफ पेंडुलम। अब देखो पेंडुलम इस तरह से पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम को अगर हम थोड़ा सा हिला देते हैं, टच कर देते हैं, तो वो इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है चारों तरफ। तो ये हमारा जो है पेरियोडिक मोशन, ठीक है। पेंडुलम का मोशन जो है पेरियोडिक होता है, वो एक प्लेस से ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। अगर थोड़ा सा और हिला दो उसको तो वो बहुत दूर दूर तक चलता जाएगा, तो वो पेरियोडिक मोशन में आता है, ठीक है। पेरियोडिक मोशन के अंदर आता है। तो ये एक्टिविटी कुछ आपके बारे में दिया गया है। द कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन सम ऑब्जेक्ट इज द स्लो वाइल एंड दैट द सम अदर आर फास्ट। कुछ मोशन जो है जल्दी दौड़ते हैं, कुछ मोशन धीरे से चलते हैं। अभी आप पिक्चर नंबर देखो, आपके बुक्स में पिक्चर नंबर 13.1 है, जिसमें व्हीकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द रोड, और उसके नीचे 13.2 है मोशन पोजीशन ऑफ द व्हीकल शो इन द आफ्टर सम टाइम। यानी कि ऊपर का जो मोशन दिखा रहा है आपको, गाड़ी एक यहाँ पे देखो ग्रीन कलर की गाड़ी है, वो ग्रीन कलर की गाड़ी ऊपर की पिक्चर में वो बीच में है, और उसके बाद नीचे की पिक्चर में उसको देखो बिल्कुल आगे निकल गई है, और उसके बगल में ब्लू कलर की गाड़ी उसके साथ में है, और जो और गाड़ियां हैं वो उसके साथ में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे चल रही है। लेकिन ग्रीन कलर की गाड़ी जो है अपने पास से कितनी आगे निकल गई। तो इसी को बोलते हैं कि कभी स्लो कभी फास्ट, इस तरह से गाड़ियां चलती रहती हैं। और स्पीड, मान लो स्पीड जो होता है वो स्पीड किस पर डिपेंड होता है, स्पीड डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टेकन टाइम। स्पीड, अगर हमें कोई भी गाड़ी की स्पीड निकालनी है
तो स्पीड जो है किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, जितना हमने टाइम दिया है तो ही हमारा स्पीड उससे निकलेगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को जितना कवर किया है, मान लो हमने डिस्टेंस कवर किया है 25 किलोमीटर और हमने उसको जो है 20 में जो है क्या कहते हैं 20 मिनट्स में, तो उसको उससे डिवाइड करोगे और किलोमीटर आवर में निकालोगे तो ही स्पीड आपका निकलेगा। तो जो भी फिर उसके बाद है, इन एवरी लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड over long distance or long duration of time. If the speed of an object moving along the straight line, जब speed moving along the straight line तो is a keeping changes, कोई changes नहीं आता है, its motion is called non uniform. और जिसमें other hand the object moving along straight line with a constant speed, उसमें स्पीड में कांस्टेंट रहता है तो वो यूनिफॉर्म जो है मोशन कहलाता है। ध्यान रखना, जब हमारा स्ट्रेट लाइन में हम जा रहे हैं उसमें हम स्पीड को चेंज करते जा रहे हैं, स्पीड कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं, कभी बहुत आगे बढ़ाते हैं कभी बहुत स्लो करते हैं, तब वहाँ पे कौन सा यूनिफॉर्म आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन जो जिसमें हमारा कांस्टेंट स्पीड होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। फिर हमारा मेजर ऑफ टाइम, टाइम को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इफ यू डिड हैव नॉट हैव अ क्लॉक द हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट इज द टाइम विद इट। पुराने जमाने में टाइम को कैसे लोग जो है देखते थे। कभी आप बड़ोदरा गए हो, बड़ोदरा का कामेटी बाग में जैसे ही एंटर करते हो वैसे ही बड़ा सा जो है ना, बहुत बड़ा सा वहाँ पे सन डायल बना हुआ है। सन जो है जिससे जैसे अभी दिन के 12 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं यानी दोपहर है, सन जो है वो धीरे धीरे हमारे हेड के ऊपर आने वाला है। तो पुराने ज़माने में लोग सन से टाइम का पता लगाते थे, सन से उनका टाइम का पता लगता था। पुराने ज़माने में सन की जब सन पूरे सर पे चढ़ जाता था तब वो बोलते थे दोपहर हो गई है, दोपहर हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे सन जो है वो पश्चिम की तरफ जाने लगता था, पश्चिम की तरफ जाने लगता था तो वो उनका टाइम पता चल जाता है कि अभी शाम होने वाली है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता है कि 3 बज रहे हैं 4 बजे, उस समय 3-4 बजे का क्या मतलब था उनको कि सुबह के 5 बज रहे हैं, भोर भर रहे हैं। बस उनको ये पता होना चाहिए कि सुबह हुई है, चिड़ियाँ चहचहाने लगी तो सुबह हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे सनराइज होने लगा तो उनको लगने लगा कि हाँ अब जो है दिन शुरू हो गया। फिर सन जो है हमारे सर पर धीरे धीरे, हमको बहुत गर्मी लगने लगती है, हम बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं यानी दोपहर हो गया। फिर धीरे धीरे हल्का जो है सन क्या कहते हैं पश्चिम की तरफ जाने लगता है तो धीरे धीरे शाम हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि अब शाम होने वाली है। फिर उसके बाद सन डूब जाता है तो उनको ये पता चल जाता है कि रात हो गई है। अब ये तो डे का पता चल जाता है उनको पुराने ज़माने में, लेकिन वो महीना और साल भी इन्हीं से पता करते थे। आपको मालूम है ना कि 15 दिन हमारे महीने के 30 दिन में 15 दिन जो है एक कृष्ण पक्ष कहलाता है, दूसरा शुक्ल पक्ष कहलाता है। ठीक है, जिसमें फुल मून डे और न्यू मून डे आता है, पूनम आता है, अमावस्या आता है। जब कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो जाता है यानी कि 15 दिन तक जो है सन धीरे धीरे डूबता चला जाता है तो जो है वो कृष्ण पक्ष होता है। फिर जो है वो नया मून दिखाना है तो न्यू मून डे उस दिन होता है, यानी कि नया मून दिखेगा। फिर धीरे धीरे 15 दिन हो गया। फिर 15 दिन के अंदर धीरे धीरे सन जो है वो बढ़ता चला जाता है और एक समय 15 दिन के अंदर वो क्या होता है, वो गोल हो जाता है। गोल हो जाता है
तो क्या हो जाता है, पूनम आ जाता है। इससे पता चल जाता है कि 1 महीना कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपको अभी मैंने सन के बारे में बताया कि सन अर्थ के चारों ओर घूमता है। सन अर्थ के चारों ओर घूमता है। जब सन जो है, अर्थ जो है सन से दूर होता जाता है ना, दूर होता है, थोड़ा उसकी अक्ष दूरी बढ़ाती है तो ठंडी आने लगती है, हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। हमें सूर्य की गर्मी में जो है गर्मी नहीं मिलती है, ठंडी लगती है, हाथ पर ठंडे होने लगे। अभी ठंडी गई ना, आपको पता है ना कि ठंडी जा रही है, अब धीरे धीरे गर्मी आने लगा, यानी कि अर्थ जो है वो सन के नज़दीक आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे अर्थ सन के नज़दीक आ रहा है तो हमें गर्मी लग रही है। इस तरह से पुराने ज़माने के लोग ये ईयर का पता लगाते थे। तो पुराने ज़माने में घड़ी नहीं थी, वो इसी तरीके से समय और दिन समय का पता लगाते थे। तो यहाँ पे क्या मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में बताया कि मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है, उनके बारे में बताया गया है। तो यही है मेजरमेंट ऑफ टाइम। हैव अ क्लॉक, हैव अ वो वुड डिसाइड व्हाट टाइम इज द डे। इट इज अ हैव यू एवर वंडर हाउ योर एवर elder could tell the approximate time to the day by just looking at shadow से बताते हैं। How do we measure time interval of the month कैसे पता चलता है वो बताया मैंने। year कैसे पता चलता है उसके बारे में भी बताया हमने। our Einstein noticed that many events in nature repeated themselves after defined intervals of the time. They found that sun rises every day in the morning and the time between one sunrise and the next was called a day. Similarly, a month was measured by the one new moon and the next and the year of the fixed time taken by the earth to complete one revolution of the sun. बताया ना मैंने। तो ऑफ्टन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। हैव यू एवर wondered how clock and the watch measure the time? The working of the clock is rather complex, but all the them make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that the simple pendulum. अभी आपके जो है टेक्स्ट बुक में वॉच दिख रहा है आपको, वॉल क्लॉक, जो पेंडुलम वाला वॉल क्लॉक है। ये अभी बहुत रेयर केस में लोगों को यहाँ मिलता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मिलता है। फिर उसका टेबल क्लॉक है, टेबल क्लॉक तो हम घर में हर घर में देखते हैं। फिर हमारा डिजिटल क्लॉक है, जो डिजिटल क्लॉक हम जो है अपने मोबाइल में डिजिटल क्लॉक है। अभी मोबाइल का जो है ज़माना है तो हम लोग मोबाइल में जो है डिजिटल क्लॉक देखते हैं। और उसके बाद स्टॉक क्या कहते हैं, हमारे पास जो है हमारे पास ये घड़ी होती है, इसमें हम देखते हैं, रिस्ट वॉच जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से अब तो बहुत टाइम के लिए निकल गया है कि हम कैसे भी टाइम देख सकते हैं। अब आपके जो है यहाँ पेंडुलम के बारे में बताया गया है। पेंडुलम के बारे में मैंने पहले भी बताया, मोशन के बारे में दिखाया आपके पेज में, बुक में। अ सिंपल पेंडुलम दिख रहा है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑक्सिलिंग सिंपल पेंडुलम। आपको दिख रहा है कि पेंडुलम, जब हम पेंडुलम यूज करते हैं, हमने आपको पहले क्या बताया कि पेंडुलम है, पेंडुलम को हम जब यूज करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोला इसको यहाँ पे, बॉब, इसको बोला बॉब। जब ये बॉब को हम हिलाते हैं तो ये मोशन शुरू कर देता है, ठीक है। तो दूर दूर तक ज्यादा तेज हिलाओगे तो यहाँ तक पहुंच जाएगा इसका मोशन। इस पर डिपेंड करता है आपके जो है टच करने पर। तो यहाँ क्या, सिंपल पेंडुलम कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक, ये स्मॉल मेटेलिक बॉल जो है, और अ पीस ऑफ स्टोन सबस्टेंस फ्रॉम द रिगिड स्टैंड। जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड रिगिड स्टैंड है, इस स्टैंड पर इसको लगा देते हैं। एंड द बाय थ्रेड से इसको हम बांध देते हैं।
थ्रेड से बांध दिया और उसके बाद जो है इसमें मेटालिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये जो मेटालिक बॉल है ना, ये बॉब कहलाता है इस पेंडुलम का। शो द पेंडुलम एज द रेस्ट ऑफ द मीन्स। अगर हम इसको आराम से खड़ा कर देते हैं धीरे से, ये डोरी से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? डोरी से बंधा हुआ है। ये डोरी से हम इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं और उसके बाद हम डोरी को जरा सा टच करते हैं तो ये तुरंत हिलना शुरू कर देता है। उसके बाद पोजीशन मीन्स पोजीशन व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग ए स्लाइड to one side. It began to move to and fro to the fro motion of a simple pendulum. Is an example of periodic of oscillatory motion. इसको periodic of oscillatory motion भी कहते हैं, हिलता रहता है इसलिए। The pendulum is set to a complete oscillation where its bob, ये complete oscillation करता है its bob and starting from its position of O से, यानी कि ये पोजीशन हमने O दे दिया इसको, यहाँ पे इसका नाम O दे दिया, इसका नाम A दे दिया और इसका नाम P दे दिया। इस तरह से ये मोशन करता रहता है। Now and starting from its means position O move A to B, A to B, A to B and back to O। फिर उसके बाद O पर आता है, फिर वापस B पे चला जाता है, फिर वापस जो है O पर आएगा, फिर वापस A पे चला जाता है। इस तरह से वो चलता रहता है। तो ये हमारा मोशन कहलाता है। नाउ द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट द ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन में भी हमें पता चलता है। And the B, A and B other extreme position B comes to A and the time taken by the pendulum is complete oscillation is called time period, यानी कि इसी को हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। एक्टिविटी अब 3.2 क्या दिया है कि सेट अप सिंपल पेंडुलम। एक हम सिंपल पेंडुलम का सेट लेते हैं एज अ शोन इन फिगर ऑफ 13.4, ठीक है। With a thread or string the length nearby on 1 meter, switch off any fan, okay, फैन को बंद कर देते हैं। नियर बाय जो भी आपके आसपास फैन है उसको बंद कर दिया। एंड लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट इन द मेन पोजीशन। उसके बॉब को हम एक पोजीशन में रख देते हैं, खड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद मार्क द मीन्स पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो और ऑन द वॉल बिहाइंड टू मेजर द टाइम। अब टाइम देखते हैं, हम टाइम पीरियड देखते हैं उसका ऑफ द पेंडुलम एज विल नीड अ स्टॉप वॉच। हम एक स्टॉप वॉच रखते हैं। हाउएवर इफ द स्टॉप वॉच नॉट अवेलेबल तो टेबल क्लॉक भी आप रख सकते हैं एंड द रिस्ट वॉच में भी आप देख सकते हैं। कैन बी यूज टू सेट अ पेंडुलम। सेट पेंडुलम इज इन द मोशन जेंटली, उसके बाद धीरे से उसको छोड़ते। होल्ड द बॉब एंड द मूव इट स्लाइटली, धीरे धीरे उसको स्लाइटली मूव करते हैं वन साइड। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब द डॉट व्हाइल यू डिस्प्ले। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स, वो रिलीज होता है बॉब फ्रॉम इट्स एंड द बॉब इज नॉट अ पुश्ड व्हेन इट रिलीज। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इट मीन्स पोजीशन का मतलब and the instead of the mean position you may note the time when the bob is at one extreme position। वही चीज बताया है, इसको खाली और तक बुक में बताया हुआ है जो हमने आपको ओरली समझाया अच्छी तरह। द मेजर पेंडुलम टेक द कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि इन टेबल 13.2 में क्या टेबल दिखा रहा है कि द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन ने क्या किया, शोन इज जस्ट अ सैंपल, हमने एक सैंपल देखा। एंड योर ऑब्जर्वेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। रिपीट दिस एक्टिविटी फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स तक वो रिपीट होता रहा। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया जाए
and by dividing the time taken for 20 occlusion. 20 टाइम ऑक्यूलेशन किया है तो उसको डिवाइड किया जाए इससे, and 20 get time to one occlusion or the time period of the pendulum. Is the time period of your pendulum nearby the same all the cases? नोट दैट, मतलब हर जगह ऐसा ही होगा, कहीं ऐसा नहीं कि वहाँ पे पेंडुलम है तो उसका टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। पेंडुलम का टाइम हर जगह एक जैसा ही होगा। नोट दैट स्लाइड चेंजेस, कुछ चेंजेस होते हैं, स्लाइड चेंजेस होते हैं, एंड द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। एंड नाउ डेज मोस्ट क्लॉक और वॉचेस have an electric circuit with one or more. Time period of a simple pendulum, देख रहा, length of the string 100 centimeter and time taken of 20 occlusion and time period of 2.1. इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूनिट ऑफ टाइम और स्पीड के बारे में बताएंगे। नाउ थैंक यू वेरी मच।